हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया? चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोर्थ वीडियो लेक्चर। किस पे? टी शेप ऑफ अकाउंटिंग क्लास 11th पे। मेरा नाम सीए पारसपुरी और मैं आज आप लोगों के साथ बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक करने जा रहा हूं। बहुत 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 आसान है और बहुत लॉजिकल है। हम पढ़ रहे हैं लेजर अकाउंट्स, हम पढ़ रहे हैं टी शेप ऑफ अकाउंटिंग विदाउट पासिंग एनी जर्नल एंट्री। बिना जर्नल एंट्री के सीधा लेजर पोस्ट कर देंगे। सर आपने तो सिखाया था कि पहले जर्नल होगी, फिर जर्नल की पोस्टिंग होगी लेजर में। मैंने कहा ना भाई ना, यदि हमें लेजर का, यदि हमें अकाउंट का बिहेवियर पता है, उसका हेड पता है कि वो कौन है, उसका बिहेवियर कैसा है, तो हमें एंट्री पास करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत बहुत आसान है। आओ जी, आज की क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम को गवाए। आओ जी, क्लास है, फोर्थ क्लास है। क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं? टोटल परचेज। बेटा टोटल परचेज कैसे कैलकुलेट होती है मुझे बताओ। सर टोटल परचेज कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है। मैं कहा कैसे बताओ बच्चों? बच्चे कह रहे हैं सर कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। हाँ जी, कैश परचेज तो आपको गिवन होगी, कैश परचेज आपको बेटा गिवन होगी। आपको कैलकुलेट क्या करनी होगी? सर हमको कैलकुलेट करनी होगी क्रेडिट परचेज। हमें कैलकुलेट क्या करनी होगी बेटा? क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करनी होगी। सर क्रेडिट परचेज कैलकुलेट करने के लिए हमें क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा मेरे बेटा? क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। आओ सर इसको जरा बनाएं और समझे। अच्छा बताओ क्रेडिटर कौन होता है? सर क्रेडिटर वो व्यक्ति होता है जिससे हमने उधार पे गुड्स खरीदे होते हैं, जिससे हमने उधार पे गुड्स खरीदे होते हैं। ये हमारे लिए एक लायबिलिटी होती है। सर ये हमारे लिए एक लायबिलिटी होती है। सर लायबिलिटी के कैसे बैलेंस होते हैं? सर लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। यदि लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं तो भैया ये क्रेडिट में प्लस होगी और डेबिट में माइनस होगी। सर इससे पहले हमने पढ़ा था फिक्स एसेट्स और डेटर, वो दोनों एसेट्स थी। एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते हैं तो डेबिट में बढ़ेगा और क्रेडिट में कम होगा। ये कौन है? क्रेडिटर, जिससे हमने गुड्स उधार पे खरीदे हैं, जिसका हमने पैसा देना है। ये हमारे लिए एक लायबिलिटी है। लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। क्रेडिट को क्रेडिट करोगे तो बढ़ जाएगा, क्रेडिट को डेबिट करोगे तो कम हो जाएगा। सर बहुत 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 आसान है। आओ जी शुरू करें। हाँ जी, यदि ये क्रेडिटर है, ये लायबिलिटी है, तो उसके कैसे बैलेंस होंगे बेटा? क्रेडिट बैलेंस होंगे। तो यहां लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी और इधर के लिखेंगे टू बैलेंस सीडी। बात समझ गए? लायबिलिटी है, लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इसलिए देखो बीडी सीडी। एसेट्स के डेबिट बैलेंस होते थे तो उसके लिए क्या करते हैं? बीडी सीडी। ओपनिंग बैलेंस वहां आएगा, ओपनिंग बैलेंस वहां आएगा जहां उसका अकाउंट होता है। क्रेडिटर लायबिलिटी क्रेडिट बैलेंस, इसलिए बीडी कहां आएगा? क्रेडिट में। और जहां बीडी आएगा उससे अपोजिट साइड क्या आएगा? सीडी आएगा। जिस तरफ बीडी आएगा उसके अपोजिट साइड क्या आएगा मेरे बेटा? सीडी आएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? क्या आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? बच्चे कह रहे हैं यस सर, हमें आपकी बात बहुत अच्छे से समझ आ रही है। आगे चलें। अब बताओ किस किस बात से क्रेडिटर बढ़ेगा? किस किस बात से क्रेडिटर बढ़ेगा? सर उधार पे सामान खरीदने से और सामान उधार पे खरीदने से क्रेडिटर बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपके 3 लाख रुपए पहले के देने हैं, मैंने आपके 3 लाख रुपए पहले के देने हैं, ऊपर से मैंने आपसे 5 लाख रुपए के गुड्स और खरीद लिए, तो बताओ मेरे सिर पर कर्ज बढ़ गया कि कम हो गया? बच्चे कह रहे हैं सर बढ़ गया। तो लायबिलिटी है, क्रेडिट बैलेंस होते हैं, बढ़ाने के लिए क्या करोगे? क्रेडिट। तो यहां पे क्या लिखोगे? बाय परचेज, ब्रैकेट में कौन से वाली? कौन से वाली? क्रेडिट वाली। कौन से वाली बेटा? क्रेडिट वाली। ये आ गई क्रेडिट परचेज। अच्छा बताओ किस किस बात से क्रेडिटर कम होगा? किस किस बात से क्रेडिटर कम होगा? याद है आपको एग्जांपल?
3 लाख मैंने आपके पहले के देने थे, 5 लाख के गुड्स मैंने आपसे और खरीद लिए, तो मेरे सिर पर कर्जा टोटल कितना हो गया? 8 लाख। 3 लाख बीडी जो पहले के देने थे, 5 लाख का जो और माल उधार पे खरीदा, 8 लाख हो गए। 8 में से मैंने आपको 6 लाख दे दिए, 8 में से मैंने आपको 6 लाख दे दिए, तो मेरे सिर से कर्जा कम हो गया कि बढ़ गया? बच्चे कह रहे कम हो गया। यदि मैंने आपके कुल 8 लाख देने हैं, उस 8 लाख में से मैं आपके 6 लाख दे दूं, तो मेरे सिर से कर्जा कम हो गया। सर यदि सिर से कर्जा कम हो गया तो लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी कम हो गई तो डेबिट कर देंगे। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। क्या किया हमने? ये सर ये हमने पेमेंट कर दी। सर ये हमने क्या कर दी? सर ये हमने क्या कर दी? पेमेंट कर दी। सर ये हमने क्या कर दी? पेमेंट कर दी। अच्छा 50,000 का सामान उसका डिफेक्टिव था, हमने वापस उसके मुंह पे मारा, मैं पकड़ यार खराब सामान तेरा निकला है। बच्चे कह रहे थे गुस्सा क्या कर रहे हो? अरे गुस्सा नहीं कर रहा, समझा रहा हूं सिर्फ। 50,000 का माल क्या निकला? खराब निकला, हमने उसको वापस कर दिया। आओ अपने एग्जाम्पल पे, 3 पहले के देने थे, 5 के गुड्स और खरीदे, 8 लाख। 8 में से मैंने उसको 6 लाख दे दिए, कितने रह गए? 2 लाख। 2 लाख में से भी 50,000 के गुड्स क्या कर दिए? वापस कर दिए। जब हम क्रेडिटर को उसका सामान वापस कर देंगे, जब हम क्रेडिटर को उसका सामान वापस कर देंगे जो हमने पहले खरीदा था, तो बताओ मेरे सिर से कर्जा बढ़ जाएगा कि कर्जा कम हो जाएगा? सर बच्चे कह रहे हैं कम हो जाएगा। तो क्रेडिटर लायबिलिटी है, लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं और कम करने के लिए डेबिट करेंगे। टू परचेज रिटर्न, सामान वापस कर दिया। सामान क्या कर दिया बेटा? वापस कर दिया। कभी कभी क्रेडिटर को जब हम पैसे देने जाते हैं तो खुश होके हमें डिस्काउंट दे देता है, कह रहा है सर चलो छोड़ो, 5,000 छोड़े, 5,000 छोड़े। आप 6 लाख की पेमेंट कर रहे हो, आपको 5,000 छोड़े। दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव, दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट रिसीव होने से भी बताओ मेरे सिर पे कर्जा बढ़ गया कि कम हो गया? बच्चे कह रहे हैं कम हो गया। और कम हो गया तो क्या कर लोगे? डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव। गॉट इट? अब यहां से ही आ गया, बस खत्म बात, हो गया जी, खत्म हो गया। कितना आसान था, कितना आसान था भैया। बीडी सीडी, उधार पे माल खरीदोगे तो लायबिलिटी बढ़ गई, तो क्रेडिट कर दिया। किस किस बात से कम होगी लायबिलिटी? 3 बातों से कम होगी, पेमेंट करने से, सामान वापस करने से और डिस्काउंट मिलने से। इन 3 बातों से पेमेंट क्या हो जाएगी बेटा? इन 3 बातों से पेमेंट क्या हो जाएगी बेटा? इन 3 बातों से क्रेडिटर लायबिलिटी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और क्रेडिट के लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं और कम करने के लिए क्या करेंगे? डेबिट कर देंगे। गॉट इट? क्या आपको ये लेजर समझ आया? क्या आपको ये लेजर समझ आया? आप चाहो तो इसके लिए जर्नल एंट्री भी कर लो, तब भी लेजर पोस्ट कर लो, तब भी ऐसे ही लेजर पोस्ट होगा। आप चाहो तो इसकी जर्नल एंट्री पास कर लो, बाद में लेजर पोस्ट कर लेना, तब भी एंट्री ऐसे ही होगी मेरे बच्चों। ठीक है, आओ जी, ये होमवर्क क्वेश्चंस हैं, ये आप करोगे। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा रहा हूं, क्या कहता है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ते हैं। कहता है कैलकुलेट टोटल परचेज। क्या निकाल के दिखाओ? टोटल परचेज निकाल के दिखाओ ड्यूरिंग द पीरियड, इस पूरे पीरियड में, जितना भी पीरियड है, महीना, 6 महीना, साल, जो भी है, एज द केस में भी। इसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्रेडिटर दे रखे हैं 60,000 और 90,000 रिस्पेक्टिवली। सर क्रेडिटर कौन होता है? सर क्रेडिटर लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं। यदि लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं तो क्रेडिट को क्रेडिट करने पे बढ़ जाएगा, क्रेडिट को डेबिट करने पे कम हो जाएगा। सर यदि क्रेडिटर लायबिलिटी है और लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस है तो इसका बीडी भी कहां पड़ा होगा? क्रेडिट में। बाय बैलेंस बीडी कितने पैसे हैं? 60,000। टू बैलेंस सीडी कितना है बेटा? 90,000। समझ रहे हो? आ गया सर, बस बिल्कुल समझ गए। सर क्रेडिटर एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी के क्रेडिट बैलेंस होते हैं, इसलिए इसका बीडी भी कहां होगा? क्रेडिट में। और जहां बीडी होगा उससे अपोजिट साइड क्या होगा? सीडी होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, हमने लेजर्स में पढ़ी थी बड़े अच्छे से। बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा चलो बेटा, फिर कैश परचेज करी है, कैश परचेज क्रेडिटर अकाउंट में तो नहीं आएगी, कैश परचेज यहां आ जाएगी।
कितने की कैश परचेस करी है? 1.5 लाख की। कितने की क्रेडिट परचेस करी है? सर नहीं पता। कितने की क्रेडिट परचेस करी है? नहीं पता। उसी को पता लगाने के लिए तो हम क्या बना रहे हैं? क्रेडिटर अकाउंट। अभी पता चल जाएगी। आगे देखते हैं। पेमेंट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को कितनी पेमेंट कर दी? 2 बैंक या कैश। क्या कर दी बेटा हमने? ये पेमेंट। कितने की पेमेंट कर दी? 3,60,000 रुपए की पेमेंट कर दी। ठीक बात है। परचेज रिटर्न एंड डिस्काउंट रिसीव, इन दोनों से क्रेडिटर क्या हो जाता है? परचेज रिटर्न करने से और सामान वापस करने से और डिस्काउंट लेने से क्रेडिटर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है कि कम हो जाता है? सर कम हो जाता है। और कम करने के लिए क्या करोगे? डेबिट करोगे। तो क्या लिखोगे? टू परचेज रिटर्न और टू डिस्काउंट रिसीव्ड। परचेज रिटर्न कितनी है बेटा? परचेज रिटर्न 24,000 है। डिस्काउंट रिसीव कितना है बेटा? 16,000 है। आओ जी अब खाते को रीड करें। आओ जी अब खाते को रीड करें। क्या कहता है खाता? बाय बैलेंस बीडी। देखो बेटा, बाय बैलेंस बीडी। बोलो, साल के शुरू में हमने क्रेडिटर के 60,000 रुपए देने थे। कितने देने थे? 60,000, सिर्फ 60,000। और हमने उसको साल भर में 3,60,000 दे दिया। आता माजी सटकली, दिमाग खराब है हमारा कि हमने 60,000 देने थे और 3,60,000 दे दिए। वाह भाई वाह। क्यों दे दिए भाई? क्यों दे दिए? मैं पूछता हूं क्यों दिए? सर इसलिए दिए होंगे, जरूर हमने उधार पे माल खरीदा होगा, जरूर हमने उधार पे माल खरीदा होगा, तभी तो हम 60,000 के 3,60,000 दे रहे हैं। नहीं तो भाई किसी का दिमाग थोड़ी ना खराब होता है कि वो 60,000 के 3,60,000 दे दे। क्या आप मेरी बात को समझ पा रहे हो बेटा? अच्छे से बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा चलो सर ठीक है जी। 60,000 के 3,60,000 दे दिए, 24,000 का माल भी वापस कर दिया, 16,000 का डिस्काउंट भी मिल गया। तब भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी साल के आखिरी में हमने उसके 90,000 रुपए देने हैं। 90,000 रुपीज अभी भी देने हैं। सर जरूर क्या की होगी? हमने क्रेडिट परचेस की होगी। जरूर सर हमने क्या करी होगी? क्रेडिट परचेस करी होगी। आओ बच्चों आओ, करो फिर, बताओ कौन सी साइड बड़ी है? सर बच्चे कह रहे हैं ये साइड बड़ी है। 3,60,000, 24 और 16 40,000, 3,60 और 40 4 लाख प्लस 90,000, तो ये हो गया 4,90,000। 4,90,000 झूठी मूठी में यहां भी क्या लिख देंगे? 4,90,000, 4,90,000। एक बात बताओ, तो यहां 490 में से 60 गए तो क्या बचा? 490 में से 60 गए तो क्या बचा? 430। तो बाय क्या निकल आई? परचेज। कौन से वाली बेटा? क्रेडिट वाली। कितना बेटा? 4,30,000। हाँ सर अब हम समझ गए, अब हम समझ गए कि कैसे होगा। अब ध्यान से रीड करना। 60,000 पुराने देने थे, ध्यान से समझना। 60,000 पुराने देने थे, 430 का माल और खरीद लिया, तो टोटल 490 का माल खरीद लिया। 490 में से 360 दे दिए, 130 रह गए। 130 में से 24 का माल वापस कर दिया, 16 का डिस्काउंट हो गया, 40,000 और माइनस कर लो, तो देखो साल के आखिरी में 90,000 ही बचेंगे। गॉट इट? क्या आपको इतनी बात सभी बच्चों को, सभी प्राणियों को समझ में आती है? बच्चों को? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा एक बात बताओ, ये पता चल गया क्रेडिट परचेज कितनी है? 4,30,000। दैट इज आ गई भैया, टोटल परचेज आ गई 430 प्लस 150, टोटल हो गए 5,80,000 रुपए की हमने टोटल परचेस करी होगी इस पीरियड के अंदर। बताओ कितना आसान था। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 नंबर का आ सकता है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में 3 से 4 नंबर का आ सकता है। आसान है ना? फ्री के नंबर है, आओ और लूट लो। भाई अकाउंट सच में बहुत आसान है, सिर्फ थोड़े से लॉजिक की जरूरत है। यदि आपने थोड़ा सा लॉजिक लगाना सीख लिया ना बेटा, तो आप सब कुछ करना सीख जाओगे। बहुत 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 आसान है।
मेरी बात समझ रहे हो? पक्का? अच्छे से? ठीक है जी, ये हो गया। अब मैं अपने होमवर्क क्वेश्चंस पे आता हूं। होमवर्क क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन मार्क लगा रखा है जो जो कैलकुलेट करना है। क्या दे रखा है? ओपनिंग बैलेंस। क्या दे रखा है बेटा? ओपनिंग बैलेंस साल की शुरुआत में, क्लोजिंग बैलेंस 31 मार्च 20 का आखिरी में, पेमेंट टू क्रेडिटर, कितनी पेमेंट करी है क्रेडिटर को, क्रेडिट परचेज ये भी पता है, क्रेडिट परचेज ये भी पता है, डिस्काउंट रिसीव ये भी पता है, परचेज रिटर्न ये भी पता है। तो ये सब चीजें दे रखी हैं और ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको ये 4 क्वेश्चन करने हैं मेरे बेटा, आपको ये 4 क्वेश्चन करने हैं। और कोई भी यदि डाउट होता है तो आप कॉल करेंगे, नहीं तो अभी पूरे क्वेश्चन करके मुझे होमवर्क में इसके आंसर सबमिट करेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, टाटा बाय बाय, सी यू। अब हमारे 2 कॉन्सेप्ट और रह गए, कैपिटल और कैश, जो हम अपनी नेक्स्ट और उससे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो जाके हमारा ये टी शेप ऑफ अकाउंटिंग क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। टाटा बाय बाय, सी यू बेटा।